हाय दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है जो आप सोच सकते हैं। साल 2019 में रिलीज हुई बुक इट्स ऑल पॉसिबल, जिसका राइटर रॉब हॉर्टनेस है, एक गाइड की तरह है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस किताब से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ऐसे लोग जिन्हें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, सभी फील्ड के स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी को हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल टेक्स या वर्क को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। इस बुक में 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है, जीवन संभावनाओं में विश्वास करने के बारे में है, सीमाओं में नहीं। सबसे पहले आप अपनी गोल्स के लिए टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें देखने की कोशिश करें कि क्या आप उसमें सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कठिन से कठिन लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि सिंपल प्लान से सफल कैसे हुआ जा सकता है और किन स्किल्स पर काम करना चाहिए। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने अमिताभ बच्चन को यह कहकर भगा दिया था कि तुम्हारी हाइट और आवाज़ फिल्म में काम करने के लायक नहीं है। फिर क्या, अमिताभ ने 14 फिल्म फ्लॉप देने के बाद आज एक्टिंग में नंबर 1 हीरो के लिस्ट में हैं और उन्हें सबसे सफल एक्टर माना जाता है। इसी तरह जब जेसिका कॉक्स का जन्म हुआ था तो उनका दोनों हाथ नहीं थे। उस समय उनके जानने वालों ने बोला था कि पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर रहेगी बिस्तर पर, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। जब आप इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ने कभी अपना लिमिट सेट नहीं किया और नहीं कभी हार माना। अब सवाल ये उठता है कि अपनी सोच की दायरा को बढ़ाकर लिमिट तक कैसे ले जाया जाए। इसके लिए आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप जो देखते हैं उसी से आपकी आदतें, पीपल, ओपिनियन और एक्सपीरियंस तैयार होते हैं। लेखक इसी कंसेप्ट को HBOES कहते हैं। जिंदगी जीते जीते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें HBOES पीछे की ओर खींचने लगते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग का मानना है कि उनका ड्रीम जब नहीं मिलेगी, जब लोग की ये धारणा बन जाती है तो फिर उनका दिशा में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके खुद पर से विश्वास उठ जाता है। पॉइंट दूसरा, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पटना जैसे शहर में 2 सहेलियां रहती थी और दोनों गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रही होती थी। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सालों तक वैकेंसी नहीं आया तो एक सहेली ने अपना सामान पैक करके गांव की तरफ चल दिया और दूसरे वाली ने एक ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से एक टी स्टॉल ओपन कर लिया। अब आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि आने वाला समय में ज़्यादा सफल कौन होगी? जाहिर सी बात है, ग्रेजुएट चाय वाली, क्योंकि अभी वो दिन के 5,000 रुपया कमा रही है। इतना पैसा तो उसे सरकारी नौकरी में भी नहीं मिलेगा। हमारे हालातों के पीछे हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेगेटिव माइंडसेट हमारी पूरी जिंदगी ही नकारात्मक बना देती है, वहीं पॉजिटिव माइंडसेट हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं या फिर मोटिवेशनल किताब पढ़ सकते हैं। पॉइंट तीसरा, अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए सही और सटीक स्ट्रेटजी तैयार करें। एक बार जब आपको अपने गोल के बारे में पता चल जाए तो फिर आपको उसे कैसे अचीव करना है, इसके लिए सॉलिड स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। जब कॉफ़ी की दुनिया का सरताज स्टारबक्स लॉन्च हुआ था तो पहले दिन से उन्हें मालूम था कि उनका गोल क्या है। उन्होंने
स्टेप बाय स्टेप अपने गोल पे काम किया और आज देखिए हर शहर में स्टारबक्स के कॉफ़ी शोरूम मिलता है। लेखक यह बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समान तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं और एक दिन अपने शरीर को त्याग देते हैं। वो दूसरे तरीके के लोग भी अमर नहीं होते, लेकिन वो मरने से पहले अपने नाम को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करके जाते हैं। उनकी आदत होती है कि वो लगातार रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं और अपने नाम को घर घर तक प्रचलित कर देते हैं। एक हिस्ट्री मेकर यानी ऐसा इंसान जिसने अच्छी सफलता पाई है, वो अपने फोकस करने की क्षमता पर हमेशा काम करते रहता है। वो बस कहने को लक्ष्य नहीं बनाता, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बनाता है कि मदद से हम रणनीति को हकीकत में बदल सकते हैं। चैंपियन प्रोसेस को फ्लो करने की कोशिश करें और अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करें। मान लेते हैं कि आपको ओलंपिक लेवल तक का साइकिलिस्ट बनना है। इसके लिए आप खुद को पैशनेट बनाते हैं। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि लेकिन क्या इसे अचीव करना इतना सरल है? बिना प्रैक्टिस किए आप जिंदगी की कोई रेस नहीं जीत सकते। पॉइंट 4 बताता है, खुद के ज्ञान और स्किल के ऊपर काम करना कभी बंद न करें। खुद की सीवी के ऊपर नज़र डालिएगा, उसमें आपको आपके स्कूल और कॉलेज के ग्रेड्स नज़र आएंगे, लेकिन क्या आपको पूरी ज़िंदगी बस उतना ही सीखा है? बिल्कुल नहीं। स्कूल का ग्रेड नहीं बता सकता कि किस इंसान के अंदर कितनी स्किल है। सीखना एक जीवन भर का प्रोसेस होता है। इंसान को कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा खुद के ऊपर काम करते रहेंगे। इट्स ऑल पॉसिबल माइंडसेट अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का कोशिश करिए। ऐसा करने से हमेशा आपके लाइफ एक्साइटेड बना रहेगा। आपके अंदर हिम्मत आएगी कि आप किसी सिचुएशन का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि एक सफल इंसान हमेशा कोशिश करते रहता है कि वो अपनी टैलेंट यानी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सके। अगर कोई इंसान सफल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत प्रभावशाली है। उसके सफल होने का कारण बस ये है कि उसने कोशिश करनी कभी बंद नहीं की। उसने भी अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया होगा, लेकिन सफल लोग को एक कहावत हमेशा याद रहता है, करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। यानी जब एक पतली रस्सी के बार बार आने जाने से जब पत्थर घिस सकता है, तो क्या हम बार बार मेहनत करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? यही हमें पता होना चाहिए कि इस ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया अवसरों से भरी हुई है, इसलिए अगर आप अभी असफल भी हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सफलता का समय बहुत जल्द आने वाला है। खुद के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दीजिए। क्या करें? जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। किताबें से दोस्ती करिए। यकीन मानिए किताब आपकी ज़िंदगी बदल देगी। किसी भी काम को सीखने में समय लगेगा, इसलिए खुद के अंदर पेशेंस रखिए और बार बार मेहनत करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।